हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बजीज टाउन पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि बजरी तोतों के बच्चे जो होते हैं वो मर क्यों जाते हैं, ऐसे क्या कारण होते हैं जिसके चलते क्या है वो सरवाइव नहीं कर पाते। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बजरी तोतों के बच्चों को मरने से कैसे बचाएं, उनकी अच्छी केयर कैसे करें ताकि वो आपके यहाँ जल्दी ग्रोथ करे और वो मरे भी ना दोस्तों। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और जो साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, जब बजरी तोते अंडे देते हैं और फिर उन अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं तो उस टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और उन्हें अच्छी केयर की ज़रूरत होती है दोस्तों उस टाइम तो। लेकिन हमसे क्या है कुछ गलतियां हो जाती है जिसके चलते क्या है हमारे जो बजरी तोतों के बच्चे हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते। कई बार तो दोस्तों जो ब्रीडिंग पेयर होता है वो भी सरवाइव नहीं कर पाता, वो भी मर जाता है दोस्तों। इसके कुछ रीज़न होते हैं दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो सबसे पहला कारण होता है बजरी तोतों के बच्चों का मरने का वो ये होता है कि जब बजरी जो हमारे पास अगर कॉलोनी है या जैसे कुछ भी सेटअप है हमारे पास, तो क्या है जब हम उसके अंदर मटकी लगाई होती है और उन अंडों में से जब बच्चे निकल जाते हैं दोस्तों, तो जो सबसे पहले जो बच्चा निकलता है और जो सबसे लास्ट में बच्चा निकलता है उस केस में क्या होता है कि जब बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, जैसे मटकी के अंदर 6 से 7 बच्चे हैं, 4 से 5 बच्चे हैं, तो होगा क्या कि जो सबसे बड़ा बच्चा होगा वो जो सबसे छोटे वाला बच्चा होगा वो उसके पैरों के नीचे आके मर जाएगा दोस्तों। वो नीचे दब जाता है उसके बड़े वाले के, तो जिसके चलते क्या है कि वो मर जाते हैं। तो इसका इलाज दोस्तों यही है कि आप जब जिस समय आप मटकी लगाएं तो आप बड़े साइज़ की लगाएं। मैं हर बार आपको बताता हूं कि मटकी आप हमेशा बड़े साइज़ की लगाएं ताकि कल को जब अंडों में से क्या बच्चे निकलते हैं तो वो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वो 30 से 35 दिन तक क्या है मटकी के अंदर रहते हैं दोस्तों। तो जो सबसे पहला बच्चा आएगा उसकी ग्रोथ काफ़ी जल्दी होगी, जो सबसे लास्ट में आएगा तो उसके अंदर गैप होता है दोस्तों कम से कम 10-12 दिन का। तो अगर 10-12 दिन के गैप पे अगर आप खुद देख लो भी जो पहले निकला वो तो बड़ा ही होगा साइज़ में भी, और जिसके चलते क्या है जो सबसे छोटा होगा वो सबसे नीचे होता है और उसके ऊपर वो और बच्चे होते हैं दोस्तों और उनके ऊपर मादी बैठती है। तो ऐसे में वो क्या नीचे दब के मर जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला कारण तो यही होता है और इसका उपाय यही है भी आप हमेशा बड़े साइज़ की मटकी लगाएं दोस्तों। जो अगला कारण होता है बजरी तोतों के मरने का वो ये होता है दोस्तों कि उन्हें अच्छी डाइट नहीं मिल पाती। हम करते क्या है सिर्फ उन्हें कंगनी देते रहते हैं, या कई बार होता क्या है कि हम बस एक टाइम खाना रख के और हम 2-2 दिन तक उनको संभालते नहीं हैं दोस्तों। अगर उसके अंदर दाने पानी की कमी आएगी तो वो कैसे हमारे जो बजीज पैरेट हैं वो अपने बच्चों को फीड कराएंगे दोस्तों। तो इसलिए आप दाना पानी की कमी ना आने दें दोस्तों। पिंजरे के अंदर कंगनी जो दाना है उसको आप 24 घंटे पिंजरे के अंदर रखें, और जो पानी है उनका दोस्तों उसको भी आप क्या है 2 से 3 बार दिन में ज़रूर बदलें दोस्तों। वैसे अब सर्दी का मौसम चल रहा है तो आप गुनगुना पानी ज़रूर रखें दोस्तों। जब भी चेंज करें आप दिन में 3 बार पानी को ज़रूर चेंज करें दोस्तों, क्योंकि पानी ठंडा हो जाता है और जब वो बजरी माता या तो अपने बच्चों को पानी पिलाती है या खुद पीती है तो वो ठंडा होने की वजह से क्या है उन्हें जल्दी बीमार हो जाते हैं दोस्तों, और ऐसे केस में वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि पानी को आप दिन में 3 बार चेंज करें, और जो उनका कंगनी एसिड मिक्स है उसको आप 24 घंटे पिंजरे के अंदर ज़रूर रखें दोस्तों, या कॉलोनी के अंदर ज़रूर रखें। और एक कारण और क्या होता है दोस्तों बजरी तोतों का मरने का, वो ये होता है कि हम सॉफ्ट फूड नहीं देते हमारे बजीज पैरेट को। जब अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं तो उस टाइम हमें सॉफ्ट फूड ज़रूर देना है दोस्तों, क्योंकि सॉफ्ट फूड से क्या है बजीज पैरेट की एक तो ग्रोथ अच्छी होती है और जल्दी होती है दोस्तों। इसलिए आप हफ्ते में 6 दिन उनको सॉफ्ट फूड ज़रूर दें दोस्तों। सॉफ्ट फूड आप इस हिसाब से दें, जैसे अब सर्दी का मौसम चल रहा है दोस्तों तो आप जो गेहूँ होते हैं उसे आप अपने बजरी तोतों को उबाल के दें सुबह के टाइम, क्योंकि गेहूँ का जो तासीर है वो ठंडा होता है दोस्तों, और अगर आप भिगो के दोगे तो वो और ठंडा हो जाएगा। इसलिए आप उसको सुबह के टाइम उबाल के अच्छे से फिर दें आप उनको। उसके अलावा आप चावल दे सकते हैं दोस्तों उबाल के, और आप मूंग भी दे सकते हैं, वो आप रात को भिगो के छोड़ दें उसका कोई इशू नहीं। आप चना भी दे सकते हैं दोस्तों, और
और क्या दे सकते हैं आप, रोटी दे सकते हैं उनको, वो भी आप सुबह के टाइम थोड़ी देर भिगो के फिर आप उनको अच्छे से पानी निकाल के उस रोटी का फिर दें। इसके अलावा आप हफ्ते में एक बार उनको ग्रीन फूड भी दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन ग्रीन फूड आपने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में दोगे या सॉफ्ट फूड भी ज़्यादा क्वांटिटी में दोगे दोस्तों, तो होगा क्या कि ज़्यादा खाने की वजह से क्या है, उन्हें लूज मोशन लग जाता है दोस्तों। और अगर लूज मोशन लग गया तो समझो कि वो बजीज पैरेट खुद है या जो उनके बच्चे हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे दोस्तों। इसलिए आप ध्यान रखें क्वांटिटी का, हमेशा आप इतना ही सॉफ्ट फूड दें कि वो 1 घंटे के अंदर खा ले दोस्तों आसानी से। उसके बाद आप सॉफ्ट फूड पिंजरे से बाहर निकाल दें और कंगनी दाना और सीड मैक्स उसके अंदर रखे रहने दें दोस्तों। अगला जो कारण होता है दोस्तों बजरी तोतों के बच्चों का मरने का, वो ये होता है कि जब उनको क्या दस्त वगैरह लग जाते हैं या हम उन्हें ज़्यादा खाना देते हैं दोस्तों सॉफ्ट फूड वगैरह, तो उससे होता क्या है कि उनकी जो मटकी होती है वो गिल्ली रहने लगती है, क्योंकि वो बार बार लूज मोशन की वजह से पोटी करते हैं, जिसके चलते क्या है वो मटकी गिल्ली हो जाती है दोस्तों। तो अगर मटकी गिल्ली हो जाएगी तो क्या है, टेम्परेचर की चलते दोस्तों वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और वो मरने लगते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप ध्यान रखें, हमेशा क्वांटिटी कम रखें और उन्हें लूज मोशन वगैरह लगने ना दें। अगला जो कारण होता है दोस्तों वो होता है टेम्परेचर की वजह से। जैसे अब सर्दी का मौसम चल रहा है और ठंडी हवाएं चल रही है, तो ठंडी हवाओं में क्या है, आपको तो पता है बजरी तोते ना तो ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव कर पाते और ना ही ज़्यादा ठंड में सर्वाइव कर पाते। तो इसलिए आप ध्यान रखें, हमेशा टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें। बजरी तोतों का जो पिंजर है उसको अच्छे से क्या है आपने कवर करके रखना है दोस्तों, ताकि उन्हें ठंडी हवा ना लगे और वो सर्दी से बचे रहें दोस्तों। इसके अलावा एक और कारण होता है दोस्तों जो बजरी तोतों के मरने का या उनके बच्चों का मरने का, वो ये होता है कि मटकी के अंदर गंदगी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जब बच्चे होते हैं 5-6 उसके अंदर और खुद मादी रहती है, तो वो क्या बींट वगैरह वहीं करती है, जिसके चलते क्या है वहाँ बींट का ढेर लग जाता है दोस्तों। और वो गिल्ली रहने की वजह से होता क्या है कि उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह या कीड़े वगैरह होने लगते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप एक बार जब बच्चे निकल जाते हैं अंडों में से, तो उसके मतलब 7 से 8 दिन बाद एक बार मटकी को आप ज़रूर साफ़ कर दें दोस्तों, अगर आपके यहाँ पॉसिबल है तो। लेकिन ज़्यादा मटकी को ना हिलाएं दोस्तों, अगर आप उसको ज़्यादा हिलाएंगे तो होगा क्या कि वो बजरी तोते डर जाएंगे और वो अपने बच्चों को मार देंगे दोस्तों। एक कारण ये भी होता है। इसके अलावा एक कारण और होता है दोस्तों बजरी तोतों के बच्चों का मरने का, वो ये होता है कि जब उन्हें बजरी तोतों को लगता है कि हम उन्हें खाना नहीं दे पाएंगे या हम उन्हें कोई डर लगने लगता है, तो भी क्या है जो वो अपने बच्चों को मार देते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप, एक तो मैंने जो बताया था कि दाना पानी की कमी ना आने दें, दूसरा आप बार बार मटकी के अंदर ना झांकें दोस्तों। अगर आप बार बार मटकी में झांकेंगे, दिन में 3 से 4 बार आप बच्चों को पकड़ पकड़ के चेक करोगे, उन्हें उठा लोगे उसके अंदर से, तो होगा क्या कि बजरी मादा डर जाएगी और उसे लगेगा कि उसके बच्चे यहाँ सेफ़ नहीं है, तो वो अपने बच्चों को मार देती है दोस्तों। तो आप ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। अगला जो कारण होता है दोस्तों बजरी तोतों के बच्चों का मरने का, वो ये होता है कि जो हम मटकी के अंदर छेद निकालते हैं दोस्तों, उसको क्या है नीचे की तरफ कर देते हैं उसका फेस। तो जब बच्चे 20 से 25 दिन के हो जाते हैं, तो वो क्या है फीड लेने के लिए वो मटकी से बाहर झांकने लगते हैं और उस चक्कर में क्या है कई बार नीचे भी गिर जाते हैं दोस्तों, और नीचे गिरने से वो मर जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि उसका जो फेस है मटकी का, जो आपने होल किया है उसके अंदर, उसका फेस ऊपर को रखें ताकि वो बच्चे बाहर ना आ पाएँ जब तक खुद से अच्छे से फ्लाई ना करने लग जाए दोस्तों। अगला जो कारण होता है दोस्तों बजरी तोतों के मरने का, वो ये होता है कि जब बच्चे 35 से 40 दिन के हो जाते हैं, तो वो सेल्फ होने लगते हैं और मटकी छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो मटकी छोड़ देते हैं दोस्तों, तो होता क्या है बाहर के टेम्परेचर और जो मटकी है उसका टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो जिसके चलते क्या है, जब वो नए जो टेम्परेचर में जाते हैं तो वो सहन नहीं कर पाते और वहाँ जाके वो मरने लगते हैं दोस्तों। तो आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको आप जो बजरी तोतों के बच्चे हैं वो फूले दिखाई दें, तो आप जल्दी से उनका ट्रीटमेंट करें। आप एक दिन भी लेट ना करें दोस्तों। अगर आप लेट करोगे तो होगा ये कि वो मर जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वो नए टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो मेन रीज़न तो दोस्तों यही होते हैं बजरी तोतों के बच्चों के मरने का। लेकिन आप उनको अगर ये सब करके
करोगे अच्छे से तो क्या है वो बच जाएंगे दोस्तों, और वो इजीली से सर्वाइव कर जाएंगे आपके यहाँ। तो इसलिए आप डाइट का स्पेशल ध्यान रखें। डाइट का बहुत बड़ा अहम रोल होता है बजरी तोतों के बच्चों के सर्वाइव करने में। तो इसलिए आप अच्छी प्रॉपर डाइट दें, डेली सॉफ्ट फूड दें, और इससे क्या होगा कि उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।